बजट पर सवाल, यूपी में सियासी घमासान, सदन में अखिलेश का गुस्सा, योगी आदित्यनाथ का चढ़ा पारा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर अखिलेश ने दागे सवाल, योगी बोले देंगे सबका हिसाब। अखिलेश ने दिया खुला चैलेंज, सभी देखकर हुए हैरान। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था और इस दौरान सदन में अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। सपा प्रमुख ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हुए अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसा तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों? लगभग 63% पैसा खर्च नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग PWD है, उसमें अभी भी 65% पैसा पड़ा हुआ है, अभी तक खर्च नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश यादव इतना ही नहीं कहे बल्कि इसके आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का दोहरा चरित्र है। डींग मारने में यह सरकार जो है सबसे आगे रहती है और सरकार ने स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो यह लगता है कि 5 साल का वह कार्यकाल और लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। वहीं अखिलेश ने आगे कहा, जब मुख्य बजट से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यह सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? जब आपके बजट की तुलना होती और प्रदेशों से तो 18वां स्थान है आपका। यह आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में यूपी 19वें स्थान पर है। सरकार चाहती है कि निजी अस्पतालों में इलाज हो, सरकार चाहती ही नहीं कि लोग सरकारी अस्पताल जाएं। इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल अभी तक नहीं बनाया है जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल सके और ना ही उन्होंने नया बनवाया है जिसमें ना पुराने अस्पतालों में सुधार किया और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। सपा प्रमुख यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है। सरकार हिस्टोरिकल लूट कर रही है। PWD विभाग में मंत्री के बनने के बाद ठीक तुरंत खेल हो गया और सरकार की नजर पड़ गई तो थोड़ा बहुत बचा होगा। सरकार बताए कि आप मेंटेनेंस और गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वही उन्होंने आगे फिर से योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाया गया एक्सप्रेसवे घाटे का है और आज नेता सदन बताए कि उनके पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे का है कि फायदे का है। आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वह है समाजवादी का बनाया गया एक्सप्रेसवे। वहीं महंगाई का भी मुद्दा उन्होंने उठाया और अखिलेश ने कहा कि घोड़ा समझ लेता है कि घुड़सवार कैसा है। अधिकारी भी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है, इसीलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। कहां पहुंच गई है महंगाई और आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, इसको लेकर के अखिलेश ने कई सारे सवाल जो हैं योगी सरकार पर दागे। तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि यूपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गौवंश भूखे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है और इसको चलाने वाले लोग जो हैं भाजपा से जुड़े लोग हैं और अधिकारी मिलकर चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बाजारों में सांड, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड, किसान की कितनी जानें जा चुकी है। इन सभी सवालों का सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर दिया है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल दागे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में हमारा 14वें स्थान पर है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमारा स्वास्थ्य है, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं और स्वास्थ्य के अगर हम मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर खर्च कर रही है पैसा। और स्थान कौन सा पा रहा है उत्तर प्रदेश? ओवरऑल ग्रोथ में, इकोनॉमी में थे आप 18 में, इस स्वास्थ्य में 19वें नंबर पर, 19वें नंबर पर स्टेट पहुंचती है। और जिसमें सुधार को लेकर के जो सर्वे किया गया कि सुधार होने वाले राज्यों में जिन राज्यों ने ज्यादा सुधार किया उन राज्यों की सूची में से ही बाहर हो गया उत्तर प्रदेश।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।